बहरहाल यहाँ आते हैं, बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले आते हैं बूट स्ट्रैप है क्या। बूट स्ट्रैप बड़ी आसान सी चीज है, आओ मुझे खुद भी नहीं पता, गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे, इससे पूछेंगे व्हाट इज बूट स्ट्रैप, बस। बूट स्ट्रैप इज अ फ्री, कुछ मुफ्त है, फ्री का है, ओपन सोर्स, हर बंदा यूज कर सकता है। अच्छा, ओपन सोर्स जो है ना, ये बड़े काम की चीज होती है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है जी? मर्चेंट नहीं, सॉरी, आयान मर्चेंट। क्या बात है तुम्हारी, मतलब पैसा नहीं भरने की जरूरत, मतलब क्या नहीं भरना। हाँ, अच्छा, इसने जो ओपन सोर्स बताया ना, इसने डायरेक्ट प्रोग्रामिंग का ओपन सोर्स बताया, मैंने जर्नल ओपन सोर्स पूछा है। जो इसने बताया 100% एक्यूरेट है, यही है। लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए ओपन सोर्स जर्नल क्या होता है? बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए भी ओपन सोर्स लिखा हुआ होता है। हाँ, सब कुछ भाई फ्री। असल में जो भी चीज समझ लो, आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। आपके सिस्टम्स में जितनी है, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, कंप्यूटर में कितने किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? कंप्यूटर के अंदर कितने किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या मल्टीपल? कौन से मल्टीपल, जल्दी बताओ। हाँ, असल में ऑपरेटिंग क्या सिस्टम क्या होता है? ऑपरेट बोलते हैं चलाना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने वाला सिस्टम। किसी भी डिवाइस को इंस्टॉल जब किया जाता है ना, कोई भी, मैंने आपको जर्नल बताया था शुरू में, कोई चीज डिवाइस कब कहलाती है? जब उसके दो चीजें मिलती हैं। नंबर 1 हार्डवेयर प्लस कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर मैंने आपको आगे बताया था, दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर में होता है ना, सॉफ्टवेयर के अंदर जहां ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जिनको हम बोल रहे हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनको कहते हैं। अब जैसे हर एक में ऑपरेटिंग सिस्टम है, एसी के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इसके रिमोट और उसके अंदर कार्ड होता है, ठीक है। उस कार्ड के थ्रू चल रहा होता है, वो ग्रीन सा कार्ड लगा होता है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग की हुई होती है, ठीक है। इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। यूनिवर्सिटीज में अच्छा बच्चों को टास्क भी मिलते हैं, बच्चे बनाते रहते हैं, सिग्नल सिस्टम बना देते हैं छोटे। वो क्या होता है, कार्ड होता है और थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, लूप शूप लगाते हैं, एरे वेरे लगाते हैं और वो सिस्टम बना के दे देते हैं, ठीक है। और वो ऐसे इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सारे आजकल मार्केट में ऐसे फीचर्स मिलते हैं, डिवाइसेस मिलती है, जिनके ऊपर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बता देते हैं इसके पीछे आप सी वाली लैंग्वेज लगाओगे। एक होती है रास्पबेरी पाई के नाम से कुछ है, रास्पबेरी इस तरीके से कुछ है ना, नाम एग्जैक्टली ज़हन में नहीं आ रहा। तो वो है, आप हार्डवेयर ले आते हैं उसके हिसाब से कि इतने रजिस्टर लगेंगे, ट्रांजिस्टर लगेंगे, ये सब होगा, बना के देते हैं, आप उसके अटैच करते हैं, वो उसके हिसाब से चल रहा होता है। तो ये आ गए सिस्टम्स हमारे पास। तो डिवाइस असल में हो गई है। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कंप्यूटर के अंदर भी सिस्टम्स आते हैं। जो आपका कंप्यूटर है ना, उसके अंदर 3-4 किस्म के सिस्टम्स आते हैं। अगर आप 3 बोलो, जर्नल 3 बोलो, यूनिक्स को भी लिनक्स में काउंट करो। एक है विंडोज, जो नॉर्मल जितने कंप्यूटर हैं इन सब में हो जाता है, एचपी के, डेल के, फिलाना ढिमकाना। फिर एक आते हैं थोड़े अमीर लोग जो मैकबुक यूज करते हैं, एप्पल के सिस्टम यूज करते हैं। उसमें जो इंस्टॉल होता है वो मैक होता है। कंप्यूटर या लैपटॉप किसका है? लैपटॉप ही है। हालांकि जिसके पास एप्पल वाला लैपटॉप है बोलता है मेरे पास मैकबुक है, असल में होती लैपटॉप है, बस उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है ना, वो क्या है? मैक का है, इसलिए बोलता है मेरे पास मैकबुक है। फिर कुछ लोग होते हैं वो ऐसे एलसीडी के नीचे मोबाइल रखते हैं और इस्तेमाल करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता, सामने वाला देखता रहता है। क्या चीज है? क्या बात है यार, बहुत अच्छा बच्चा है। कभी कभार वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इल्हाम लग जाता है। एलसीडी हटा के मेरा ख्याल है लिखो, ऐसे तो लग रहा है मोबाइल यूज कर रहे हो। तो बहरहाल, तो अब जो भी चीज बता रहा, मैकबुक यूज करते हैं। तो अब मैक या फिर आप बोलते हैं ये जो हमारे पास विंडोज है, ये सब के सब पेड वर्जन है। ओपन सोर्स सिर्फ क्या है? लिनक्स आपके पास है। लिनक्स आपका कोड भी मिल जाएगा, आप लिनक्स का गिटअप के ऊपर जाके कोड देख सकते हो, पूरी विंडोज का कोड दिया हुआ है। विंडो, हम विंडो के नाम से ज्यादा मशहूर है, इस वजह से बोलते हैं, असल में विंडो अलग है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो ओपन सोर्स है बिल्कुल। अब इसी तरीके से बूटस्ट्रैप जो हमारे पास है, वो भी क्या है? ओपन सोर्स बनाई हुई है। मतलब पेमेंट कुछ नहीं देनी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे, ओपन सोर्स है इस वजह से। अच्छा, आगे क्या है? फ्रेमवर्क है। कुछ चीजें होती है फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी। होमवर्क लिख लो, फ्रेमवर्क वर्सेस लाइब्रेरी, ये आप लोगों ने पढ़कर आना है, ठीक है। वैसे
वैसे तो मैं बता देता, याद नहीं है मुझे, तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप पहले से घर से पढ़ कर आ जाए। जल्दी समझा रहा हूँ, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं और लाइब्रेरी क्या होता है, डिफरेंस दोनों के अंदर डिटेल में पढ़ के आ जाना। वैसे फ्रेमवर्क असल में होता है मतलब एक चीज पहले से बनी हुई है, ठीक है, उसी चीज से वो चीज आप बना सकते हो, लेकिन आपने पहले से कुछ पैटर्न्स बना के रखे हुए, नए सिरे से कोई चीज ला नहीं रहे हो। ऐसी चीज नहीं है कि भाई बिलफर्ज एग्जांपल देने के लिए आऊं, अगर बूटस्ट्रैप के अंदर आप कलर दे सकते हो सीएसएस से आप बूटस्ट्रैप से भी कलर दे सकते हो, लेकिन बूटस्ट्रैप क्यों लगा के कलर दे रहे हो, क्योंकि उसमें कुछ जर्नल चीजें बनी हुई हैं, जीरो से आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो। लेकिन ये फीचर सी उसकी अपनी उससे भी पॉसिबल है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो अपने इससे पॉसिबल है ही नहीं, उसको आप थर्ड पार्टी से एक्सप्लोर करते हो, वो ज्यादातर लाइब्रेरीज के अंदर होता है। जर्नल इसके ऊपर सर्च कर लेना, दोनों को लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क लिखोगे गूगल पर, आपके पास आ जाएगा। चलो यहां तक तो हो गए सिंपल। अच्छा, बूटस्ट्रैप के अंदर अभी हम जो बूटस्ट्रैप का करंट वर्जन है 5 चल रहा है, 5 पॉइंट समथिंग चल रहा है। अब वर्जन्स क्या होते हैं, बूटस्ट्रैप 1 2 3 4 5 क्या होगा, क्यों हो रहे हैं अपडेट्स। बूटस्ट्रैप 1 या 2 या 3 के अंदर कोई चीज ऐसी होगी जो 4 में सपोर्ट नहीं होगी, 4 में ऐसी होगी जो 5 में होगी, कुछ चीजें टेक्स्ट को कंसाइज कर दिया होगा, कोड को कंसाइज कर दिया होगा, इस टाइप का बना के दिया होगा। तो बूटस्ट्रैप के वर्जन्स एक वीडियो इस पे शॉर्ट्स ही देख कर आओगे। समझ गए यहां तक बात, ये सारा थ्योरेटिकल काम है, इसको वन टाइम जितना देखोगे, एक बंदा आएगा वीडियो पे आके आपको डिटेल में बताएगा, अच्छा जी बूटस्ट्रैप का ये वर्जन था, 3 वर्जन में और 4 वर्जन में ये डिफरेंस है, 4 और 5 के अंदर ये डिफरेंस है। वरना आप यूज करोगे 3 भी लिखोगे 3 का कोड मिल जाएगा, 4 लिखोगे 4 का। बूटस्ट्रैप इस पर आ जाओ 5 के ऊपर, सीधे सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, आपने इंट्रोडक्शन पर आ गए। अच्छा, अब एक बात समझनी है, बूटस्ट्रैप को मैं बड़ा डिटेल में आपको एक सेटअप समझाना चाह रहा हूं, वो आपने समझना है। मैंने ये सारी फाइल्स W11 के अंदर से डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, यहां आओ। index.html। अब आते हैं यहां बूटस्ट्रैप को जरा सा अगर आपने समझना है बड़े प्यार से, तो ये देखो एक लिखा h1.text red दिस, और लिख देता हूं lorem 3। अब ये टेक्स्ट किस कलर का आएगा स्क्रीन पे, रेड कलर का। मैंने क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट रेड। तो जैसे कि आपने देखा टेक्स्ट आपको रेड कलर का स्क्रीन पर मिल गया, क्यों, क्योंकि मैंने क्लास दे दी है किस नाम से, टेक्स्ट रेड नाम से। समझ आ गई बात, क्लियर हुई, टेक्स्ट रेड हुआ। तो मैं चाहता हूं मैं टेक्स्ट रेड लिखूं तो रेड हो जाए, बताओ कैसे होगा। तू आ जा भाई, मैं चाह रहा हूं टेक्स्ट रेड लिखूं रेड हो जाए, बूटस्ट्रैप लगेगी, क्या लगेगी, बूटस्ट्रैप के बगैर ये पॉसिबल। गधे हो तुम सारे के सारे, एक नंबर के। इतना पढ़ाया, क्या करने के लिए पढ़ाया, मैं चाह रहा हूं टेक्स्ट रेड जहां भी लिखो रेड कलर का हो जाए। जाओ मारो गोली, डॉट टेक्स्ट कलर रेड, दो भाई रेड कलर दे देता हूं। जिस चीज को रेड कलर दे दिया अब खत्म बात। अब एक नीचे आया मैं, यहां पे मैंने पैराग्राफ लिखा डॉट टेक्स्ट red रेड और इंटर, अब लिख देता हूं lorem, रेड कलर का आ गया। अब जिस चीज को मैं ये टेक्स्ट रेड की क्लास पास करूंगा वो रेड हो जाएगा, क्या बूटस्ट्रैप लगाई है। फिर मसला है था, मैंने कहा बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे, सबको बस अकल बेच खाई तुम लोगों ने, कहा बस बूटस्ट्रैप से ही हो सकता है, हो सकता है। भाई इससे ही तो हो रहा है, क्लास थी है ना, मैंने क्या पास किया, तो क्लास, अब मैं जो क्लास बनाऊंगा, अब देखो मैं कहता हूं अब एक और भी काम है, कोई मसला ही नहीं, मैं यहां पे कहता हूं h2, अब देखो मैं टेक्स्ट को h2.text ग्रीन और lorem 3, अब देखो ये वाला टेक्स्ट ग्रीन कलर में आएगा, रेड आया और ये वाला ग्रीन में आया, क्यों नहीं आया, क्या मतलब, इसको ये डिफाइन नहीं है, जो चीज डिफाइन हो गई वो यूज हो सकती है। चलो भाई कलर, लेकिन मैं पता है क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं इसको स्टाइल में ना लिखूं, मैं इसको स्टाइल के अंदर ना लिखूं, हटा दूं। मैं चाहता हूं अब भी ये क्लासेस काम करें, क्या ये पॉसिबल है, क्या हो सकता है। अब यही तरीका है, मैं बोल रहा हूं यहां काम
करना पड़ेगा, एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी जिसको style.css का नाम देना पड़ेगा, और जब मैं यहां पर आऊंगा, यहां ये कोड पेस्ट करूंगा, इधर आऊंगा, देखो अब ये लग गया। चला? क्यों नहीं चला? लिंक लगा दूंगा फिर चल जाएगा। चलो भाई आओ लिंक लगाते हैं, क्या आप चल जाएगा? चल गया, बेहतरीन। अब यहां पर जो चीज डिफाइन करूंगा वो चल जाएगी। H3 लेकर आता हूं सबको, चलो इस सब सारे कोड को मिटा देता हूं। अब तो बेहतरीन हो गया। देखो अब मैंने सिर्फ एक लिंक लगाया है, नया बंदा हूं मैं, इस शीट पर आया हूं, मैंने लिंक लगाया, मैंने कहा h1.text रेड लिखकर एंटर मारा, लॉरेम लिखा और 3 वर्ड दे दिया। अब ये टेक्स्ट रेड कलर में आएगा, है या नहीं? ये कोई जादू हुआ है? क्या हुआ है? रेड कलर कैसे आया टेक्स्ट रेड लिखने से? और देखो अगर मुझे इसको ग्रीन करना है तो मैं यहां लिख देता हूं टेक्स्ट ग्रीन, तो देखो ग्रीन कलर का हो गया। कैसा जादू है? तुम तो बड़े स्टाइल में, कहां है स्टाइल? तो है ही नहीं। ये जो लिंक लगाया है इसकी वजह से हो रहा है। समझे कहानी? कहानी समझ गए? अगर ये है, चल रही है फाइल, तो ये ऐसे चल रहा है। गुड है, ठीक है। अब एक नई चीज दिखाता हूं, ठीक है। यहां आते हैं, सब कोड आते हैं, ऐसे करते हैं, यहां आते हैं, इसको भी बंद करते हैं, टेक्स्ट यहां आते हैं, ये दिया हुआ है कुछ इंट्रोडक्शन में आते हैं, ये कुछ लिंक दिया हुआ है स्क्रिप्ट का, और यहां आते हैं, 1 मिनट, डाउनलोड्स में कॉपी और पेस्ट, ठीक है। अब मेरी मर्जी है, ये स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है, अभी फिल वक्त के लिए मैं स्क्रिप्ट हटा रहा हूं, आपको दोनों चीजों में डिफरेंस बताऊंगा। मैंने क्या लगाया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक लिंक। ओके, आओ नीचे, h1.text है। ये क्या हुआ? ये टेक्स्ट रेड कलर का क्यों दिखा? डेंजर की वजह से दिखा। अगर मैं इनोसेंट लिख दूंगा फिर कुछ और आएगा। टेक्स्ट डेंजर हो गया, ये इनोसेंट हो गया। इनोसेंट की स्पेलिंग बताओ यार। NOCENT। गुड हो गया, तो टेक्स्ट इनोसेंट हो गया, ऐसा हुआ। डेंजर चला, शरीफों का जमाना ही नहीं है। काहे चला डेंजर? इसका हल बताओ। हाँ, अरे भैया इतना आसान सी बात है ये कि ये जो ऊपर सर आपने लिंक लगाए हो ना आप, ये लिंक है स्टाइल शीट का। ये स्टाइल शीट ऑनलाइन बनी हुई है, आपने एक ऑनलाइन लिंक लगा दिया। अब उसके अंदर क्लासेस डिफाइन है, आप यहां जो क्लास लिखोगे अगर वो वहां मौजूद होगी तो चल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं चलेगी। कोई मसला? देखो मैंने लिखा टेक्स्ट डेंजर, नहीं चला। मैं कर देता हूं टेक्स्ट प्राइमरी, तो चल गया। मैं कर देता हूं टेक्स्ट वार्निंग, तो चल गया। मैं कर देता हूं टेक्स्ट सक्सेस, तो चल गया। मैं कर देता हूं टेक्स्ट लाल वाला, तो नहीं चला। टेक्स्ट लाल वाला उधर क्लास ही नहीं है, अगर टेक्स्ट लाल वाली क्लास होती तो चल जाता। कौन कौन ये बात नहीं समझा? कोई है? सबको समझ आ गया? खाओ कसम अपनी, मेरी नहीं, मैंने घर जाना है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर हुई? कोई मसला? ये टोटल बूटस्ट्रैप है भाई, टोटल बूटस्ट्रैप यही है, ये बूटस्ट्रैप है बस, और कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है सर? हमें कैसे समझ? क्लासेस याद करनी है भाई, थोड़ा सा टेक्स्ट है वो याद करना है, याद करोगे तो खत्म हो जाएगी कहानी। क्या याद करना है? वो याद करना है जो इस स्टाइल के अंदर दिया हुआ है, इस लिंक में दिया हुआ है। इस लिंक में ऐसा है क्या जैसे वहां पर था? अब ये छोटा सा लिंक है, आपको नेक्स्ट वीक तक का टाइम है। आपकी क्लास कब है अब अगली? ये सेकंड क्लास है ना आज, या फर्स्ट है? आज क्या है? नेक्स्ट फ्राइडे तक का असाइनमेंट है आपका। आपने ये कोड याद करके आ जाना है, थोड़ा सा कोड है, ये आप लोग याद करोगे, बेहतरीन बूटस्ट्रैप में मास्टर। थोड़ा सा कोड है, कोई मसला? हो जाएगा याद आयान? चल ठीक है। कब तक कर लेगा? थर्सडे तक कर लेगा। इसको पता है फ्राइडे वाले दिन क्लास है, तो थर्सडे वाले दिन याद कर लेगा। जी भाई हो जाएगा। जैन, क्या नाम है तुम्हारा? जैन ही है ना, तुक्का मारा था। वैसे ही कोई जैन बच्चा याद आ गया और लग गया। बहरहाल हो जाएगा ये। जाकिर साहब हो जाएगा। कितना टाइम चाहिए ये याद करने के लिए? हाँ
कौन बोला 30 साल? कम से कम 30 साल का तो टाइम रिक्वायर्ड है। तो यार ये इतना मुश्किल थोड़ी है, इतना आसान सा टेक्स्ट दिया हुआ है, याद करने में क्या मसला है आपको? याद करोगे ये तो फिर काम बन जाएगा, वरना बहुत आसान है। अच्छा एक मजे की बात बताऊं यार, ऐसे तो याद करना मुश्किल है। आओ इधर, style.css यहां लिख के अब याद कर लो ना। अब याद कर लोगे? कैसा आपके लिए आसानी कर ली? अब याद हो जाएगा यार? एक मिनट रुक देना। अरे यार चलो भाई, एक मिनट रुक जाओ अभी। यार अब याद हो जाएगा? एक मिनट ना, आप जरा गौर से देखो। अच्छा एक मिनट, मैंने एक चीज लिखी थी वहां पे, कौन सी क्लास लिखी थी? टेक्स्ट डेंजर। तो टेक्स्ट डेंजर लिखने पे कौन सा कलर आ रहा है? रेड। कंट्रोल F, यहां टेक्स्ट डेंजर को ढूंढो। टेक्स्ट डेंजर में ये कलर आ रहा था, ये कलर है टेक्स्ट डेंजर का। मिल गई क्लास। टेक्स्ट डेंजर लिखने पे टेक्स्ट क्यों था? असल में आपने चंद क्लासेस याद करनी है, इतनी सारी नहीं रटनी है। ये है बूटस्ट्रैप, कुछ बनी बनाई CSS है जो कि ऐसे लिखी हुई है इन क्लासेस में। जो कलर आप दोगे, टेक्स्ट डार्क है, टेक्स्ट व्हाइट क्या है? अच्छा टेक्स्ट और भी है, म्यूटेड भी है। ये क्या है? बीजी प्राइमरी भी। बीजी प्राइमरी क्या क्लास है? आओ देखते हैं। बीजी प्राइमरी किसी चीज को ना लगा के देखते हैं। यहां पर अभी ये फाइल उधर तो अटैच नहीं, यहां पर स्पेस दिया, क्लास नेम है बीजी प्राइमरी। क्या है ये? बैकग्राउंड प्राइमरी कलर हो गया। बात समझ में आई? ये टोटल बूटस्ट्रैप है। बस कुछ क्लासेस हैं, इतना आसान है, ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। कुछ ब्रेक पॉइंट्स बना के, कुछ टॉपिक्स को डिवाइड करके, ऐसे ये टॉपिक्स आपने करने इजीली हो जाएंगे। समझ गए यहां तक? बात सारे क्लियर है? बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट समझ गए ना? बूटस्ट्रैप CSS ही है, लेकिन एक ऐसी CSS है जिसका एक स्टैंडर्ड कोड। अब देखो एक बात है, उसने टेक्स्ट डेंजर पे क्या कलर लगाया? रेड कलर क्यों लगाया भाई? दैट्स द पॉइंट। अच्छा वार्निंग्स आती हैं अक्सर कंप्यूटर वगैरह में येलो कलर की वार्निंग, असल में उसने स्टैंडर्ड चीजें यूज की है। सर मुझे जो है बूटस्ट्रैप अटैच किए, मैं चाह रहा हूं पर्पल कलर आ जाए। नहीं आ सकता भाई, है ही नहीं। तुझे अलग से क्लास दे के ऊपर पर्पल कलर देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? भाई इस वजह से नहीं लगेगा कि अगर पर्पल कलर तुम्हें अलग से देना है तो वो आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप में सारे कलर थोड़ी डिफाइन है। बूटस्ट्रैप के अंदर 8-10 कलर्स हैं जो जर्नल यूज होने वाले, ज्यादातर वो दिखाते हैं। जैसे साइन अप साइन इन, ग्रीन कलर नॉर्मली यूज होता है, जो ग्रीन का स्टैंडर्ड, क्योंकि ग्रीन में शेड्स बहुत सारे। प्राइमरी ब्लू कलर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे शेड्स हैं। तो जर्नल जो यूज होने वाला कलर है ना, वो बस वहां पे डिफाइन होता है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर वो चीज आ रही होती है। बेटा यहां तक सबको क्लियर है? मामला समझ आया? नहीं समझ आया? क्यों? सर के ऊपर से बाउंसर गया? हेलमेट पहनो, ठीक है। बहरहाल आपने इसको देखना है कि बूटस्ट्रैप असल में ये हो कुछ भी नहीं रहा। देखो ये सब जाया हो जाएगा। कैसे? अगर ये एक लिंक हटा दूं तो बस गया, अब नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस स्टाइल के अंदर वो फाइल थी वो नहीं चल रहा। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ आता हूं स्टाइल, अरे यार लिंक, अब फिर चल गया। ये क्या? अब तो मैंने ऑनलाइन लिंक नहीं है, क्योंकि अब मैंने वो फाइल डाउनलोड कर लिया ना, समझो। बूटस्ट्रैप डाउनलोड करके पूरा कोड ये रहा ना बूटस्ट्रैप का, वो डाउनलोड करके लगा दिया ना CSS की फाइल। अब देखो बेहतरीन करके ये चल रहा है। समझ गए यहां तक? बात क्लियर है? तो आप डाउनलोड करके बूटस्ट्रैप अटैच कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन का लिंक लगा दो, ठीक है जी। क्या खत्म हो गई यार? मेन टॉपिक सारे खत्म हो गए। अब छोटी छोटी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैंने कहा ना खत्म नहीं होंगी वो कभी भी। इतनी है कि करते रहोगे, लेकिन इतना है कि हर वेबसाइट पर जो कंटेंट आप देखोगे हर चीज बना लोगे, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब यहाँ पर अब हम बूटस्ट्रैप पर आएंगे ना, ऐसी ऐसी चीजें बनाएंगे, अभी आप देखोगे 2-3 दिन के अंदर वो आप बोलोगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ठीक है, ये तो मेरे ज़हनो गुमान में ही नहीं था, ठीक है। बहरहाल आपको ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पर आपके पास बूटस्ट्रैप का काम शुरू होता है इस तरीके से। बड़ा सिंपल है भाई। बूटस्ट्रैप में चंद क्लासेस हैं जिनको आप याद करोगे। अब बूटस्ट्रैप 3 तरह से की जाती है यूज। मैं आपको बूटस्ट्रैप 3 तरह से सिखाऊंगा। पहला तरीका, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला तरीका है बाय यूजिंग क्लासेस ऑफ बूटस्ट्रैप, बिल्कुल बेसिक।
जीरो से सब कुछ बना रहे हैं, बूटस्ट्रैप कोड अपना ही बनाएंगे जैसे मर्जी है, लेकिन बस बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज कर लेंगे। बस तुम सारों के चार्जिंग का ठेका उठा लो, तुम छोड़ दो इसको, दीवार पे दे मारोगा टूट जाएगा ये, इसलिए यहां फोकस रखो। अच्छा, तो क्लासेस वाला तरीका है फर्स्ट मेथड। क्लासेस हम बूटस्ट्रैप में जो क्लास है ना वो यूज कर लेंगे जहां तक यूज हो सकती है। जो जो चीजें मैंने कहा ना, अगर आप चाह रहे हो पर्पल कलर नहीं है बूटस्ट्रैप में, ये पर्पल कलर आपको खुद देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई टेक्स्ट सेंटर करना, देखो कितना मुश्किल है। बिलफर्ज आपको आसान सी चीज बताता हूं, मैंने ऊपर लिंक लगाया H1 और मैंने किया कि लॉरेम 3 वर्ड्स, ये आ गया। यार मैं चाह रहा हूं टेक्स्ट सेंटर हो जाए। अब अगर बूटस्ट्रैप नहीं लगी हुई है मेरे पास, बिलफर्ज नहीं है, तो भी मैं इसको सेंटर कर सकता हूं इस तरह से, क्लास टेक्स्ट सेंटर लिखा। अब ऊपर जाके टेक्स्ट सेंटर की क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी ना, तो भाई मैं क्यों हर छोड़ लेफ्ट राइट के लिए डिफाइन। बूटस्ट्रैप ने आपके लिए ये आसानियां की हुई है, छोटे छोटे मेन पॉइंट जो वो करके दिया। बूटस्ट्रैप कहता है सिर्फ आप मेरा लिंक अपलोड कर दो, मैं लिंक अभी बूटस्ट्रैप का ही लगा देता हूं, कॉपी करते हैं यहां से, ठीक है, कॉपी और इसको यहां पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप का लिंक मैंने यहां पर अटैच कर दिया। अभी स्क्रिप्ट हटा रहा हूं, 2 लिंक है, स्क्रिप्ट है और लिंक है। स्क्रिप्ट बाद में समझाऊंगा क्या है, मैं सिर्फ जो है वो स्क्रिप्ट रिमूव करके सिर्फ लिंक लगा रहा हूं। ये हो गया। अब मैंने टेक्स्ट सेंटर किया, देखो टेक्स्ट सेंटर में आ गया। अब टेक्स्ट लेफ्ट होता है या स्टार्ट होता है या एंड होता है, एंड पे चलता है या वो देख लेना, लेफ्ट चेंज होते रहते हैं, एंड, ठीक है। और इसको कर देता है टेक्स्ट स्टार्ट, तो स्टार्ट पे आ गया। सेंटर करता हूं तो सेंटर पे आ गया। अब ये देखो, ये काम मैं उसके थ्रू भी कर सकता हूँ CSS पे, लेकिन क्यों टाइम जाया करूं, नीचे उसको क्लास दी हूं, ऊपर जाऊं कॉल करूं, वहां जाके लिखूं। आसान काम नहीं है। बूटस्ट्रैप का लिंक अटैच हो, टेक्स्ट सेंटर लेफ्ट राइट करना हो तो मैं इजिली कर सकता हूं, समझ गया। अब आसान काम बता रहा हूं, बिल्कुल इसको मार्जिन लेना है टॉप से, मैं सिर्फ कर सकता हूं MT5, मार्जिन मिल गया। अब इससे अच्छा मैं ऊपर जाऊं क्लास में और जाके वहां लिखूं, जान छूट गई ना। आपके लिए आसानी कर दी बूटस्ट्रैप ने, कंटेंट आसान कर दिया और बहुत सारी चीजें। तो ये था पार्ट 1। ये सारी क्लासेस में डिटेल में बनाऊंगा ब्रेक पॉइंट्स बना के। मैं टेक्स्ट की क्लास अलग, जैसे मैंने आपको वेबसाइट के अंदर बताया कि भाई आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये साथ वाला क्या कर रहा है, मोबाइल में लगा हुआ है, तो वहां कहां लगे हुए हो तुम, इधर फोकस रखो ना अपना। एथेविक टीचर एथिक होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्लासेस वाला कंटेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, पहले हमने टेक्स्ट की चीजें पढ़ी, फिर मैंने इमेज की पढ़ाई, फिर मैंने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, ऐसे ही आपको ये डिवाइड करके दूंगा, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। दूसरा तरीका इसके अंदर है बूटस्ट्रैप में, बहुत सारी चीजें होंगी, सब कुछ सिखाएंगे। अभी क्या बोला मैंने बोला इमेज भी, वीडियो भी, सब कुछ छेड़ेंगे, सब कुछ नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल अभी यहाँ आते हैं कंटेंट पे। पहला तरीका क्या था, क्लास का, क्लास नेम यूज करेंगे। दूसरा तरीका, क्लास नहीं यूज करेंगे ठीक है। फिर बनी बनाई चीजें लेंगे बूटस्ट्रैप से, बूटस्ट्रैप को बोलेंगे बनी बनाई खिड़की, आ गई। बना बनाया टेबल, बना बनाया फॉर्म, बना बनाया नैव बार, सब कुछ बना बनाया यूज करेंगे। बस कंटेंट उठाओ यार, एक बंदा बोल रहा है नैव बार हो, क्लिक किया नैव बार आ गया, सब कुछ बना हुआ। कंटेंट चेंज कर लो, क्या चीज भूल गए, कैसे भूल गए, क्या भूल गए तुम। देखो प्रैक्टिस तो लाजमी रखनी है, सारी चीजें आपके यहाँ। एक चीज होती है भूल जाना, भूल जाने से मुराद मैं आपको बोलूं तो मैंने आपको अगर बिलफर्ज आगे जावास्क्रिप्ट पढ़ानी है, तो अगर इसमें से कोई बच्चा अभी मुझे उठ के डायरेक्ट बोलेगा सर जावास्क्रिप्ट पे क्लिक का फंक्शन बनाना है, मुझे फंक्शन बनाना भी नहीं आएगा। मैं जाके गूगल पे लिखूंगा जावास्क्रिप्ट फंक्शन आ जाएगा, अच्छा ये था, उठाया कॉपी किया चला दिया। आना चाहिए आपको। देखो मैं एक बात बोलता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबने पढ़ी होगी, आपको डायरेक्ट मिल जाए अभी आपको तो याद थोड़ी है। सर्कल की इक्वेशन मैंने पढ़ी है इंटर में, मुझे याद नहीं है, इट्स मीन ये नहीं कि मुझे आती नहीं है, मुझे अगर करनी होगी तो मैं 2 मिनट में निकालूंगा, समझ के कर लूंगा। तो ये चीज याद रखना, आप सारा कंटेंट याद नहीं रख सकते, आपको लगाना आना चाहिए, आपको मार्जिन का कॉन्सेप्ट पता हो, सारी चीजें। अगर सिंटैक्स याद नहीं है तो मसला नहीं है ना, आप गूगल पे जाए लिखे आ जाता है। आप खुद देख लो कि मैंने आप लोगों को कितनी सारी चीजें, मैं जो भी पढ़ाता हूँ गूगल पे जाता हूँ ना, वहां से सिर्फ देखता हूँ अच्छा ऐसे था, उठा के यूज करके दिखाता हूँ। आपकी स्किल ये है आपको सीखना और सर्च करना आ जाए, बस सेल्फ लर्निंग। ये वाली चीज अगर आ गई ना तो कोई भी चीज आप सीख जाओगे।
प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको सिर्फ एक जावा स्क्रिप्ट, लेकिन चैलेंज देता हूं जिस पैटर्न पे पढ़ाऊंगा आप पाइथन खुद सीख जाओगे। आपको सी सीखनी है, सी सीख जाओ। लैंग्वेज सारी, जुबान एक सीखनी होती है, बाकी चीजें देखो अगर आपने एक इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली बाकी चीजें भी आप सीख जाओगे। सबसे पहली चीज उस सीखने के लिए चीजों के नाम आने चाहिए। बिलफर्ज मैं इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू में बोल लेता हूं यार मुझे पानी का ग्लास दे दो, अगर मुझे इसको इंग्लिश में सीखना है ना, या एक गिलास पानी ला दो, तो मुझे टर्म देखनी पड़ेगी। एक नंबर को क्या बोलते हैं उस जबान में वो सीखना पड़ेगा, पानी को क्या बोलते हो अल्फाज सीखने पड़ेंगे, फिर सेंटेंस जोड़ने का तरीकेकार क्या है वो देखना पड़ेगा, देन चल जाएगा। तो यही प्रोग्रामिंग में भी है। अगर एक लैंग्वेज का पैटर्न समझ आ गया प्रोग्रामिंग का, सारी लैंग्वेजेस सेम पैटर्न पर है, सेम पैटर्न के ऊपर सारी लैंग्वेजेस है। आप फिर शिफ्ट होना भी इजी हो जाएगा, इसीलिए उसका पैटर्न समझना है आपने डीप डाउन। बहरहाल बूटस्ट्रैप पे ऊपर आया, मैंने कहा क्लासेस का तरीका था। दूसरा बूटस्ट्रैप का बना बनाया कंटेंट आप यूज करोगे। बूटस्ट्रैप में बना बनाया कंटेंट है, उठाओगे ये चीजें, हर चीज बनी बनाई आपको तकरीबन मिल जाएगी। लोडर मैंने कहा ना आपको आता है एक से एक, बनाने की जरूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप में मिल जाएगा, बना लो, बना बनाया यूज कर लो सारी चीजें। अब एक क्लाइंट आ गया जो बिल्कुल ही जीरो से कुछ कह रहा है, बिल्कुल ही नई चीज, तो फिर वो मसला है वो आपको बनाना पड़ेगा। अदरवाइज तकरीबन चीजें बनी बनाई यूज होती हैं, ठीक है। लोडर्स काफी सारी चीजें सिमिलर होती हैं। दूसरी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स और इतने ज्यादा हैं जहां आपको मिल जाता है मुख्तलिफ वेबसाइट पर। गूगल पे सिर्फ लिखने की देर है 10 वेबसाइट सामने आ जाती हैं, जिसपे क्लिक करोगे पैटर्न आपको मिल जाएगा। आपको बस एडिट करने के लिए प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। जैसे कि टेक्स्ट डेंजर हमारे लिए एक वो अलग सी चीज थी, यार ये क्या था, मैंने आपको सिंपल बूटस्ट्रैप उठा के डाउनलोड करके बता दी। तो अगर मैंने अब टेक्स्ट सेंटर, इधर देखो टेक्स्ट सेंटर किया है ना, यार इस टेक्स्ट सेंटर की क्लास में क्या लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ होगा, कोई मसला थोड़ी। आप यहां जाओ, अब आपको क्लास समझ आती है, यहां लिख दो टेक्स्ट सेंटर, क्या ये आपको भी आता है या नहीं, ठीक है, ये पैटर्न आपको भी आता है। अच्छा एक ये चीज देख लेना, ये क्या है, ये क्या है ये भी देख लेना एक दफा। चलो अभी एक दफा सर्च कर लेना, वन टाइम सर्च कर लेना, कल मैं नहीं नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगा, ठीक है। आगे तो हमारे ये यूज होंगी सारी चीजें छोटी छोटी। तो अब ये ऐसी चीजें आपके साथ आपको पता चल जाएगा यार ये कैसे यूज हो रहा है, तो इसके ऊपर काम करें सबसे ज्यादा। तो पहले नंबर पे क्लासेस के ऊपर देखेंगे, दूसरे नंबर पे बूटस्ट्रैप से कंटेंट उठाएंगे, तीसरे नंबर पे फुल काम चोरी, बूटस्ट्रैप से बनी बनाई पूरी वेबसाइट उठाएंगे, डेटा रिमूव करेंगे, अपना डेटा डालेंगे, एडिट करेंगे, पिक्चर्स एडिट करेंगे, काम हो गया पूरा, ठीक है। अब हाथ मिला रहा है उससे, मुबारक हो, खैर मुबारक। अच्छा अब देखो पैटर्न है, हर जगह है, ये प्रायोरिटी या काम के ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसा काम करना है। बिलफर्ज क्या है, एक क्लाइंट आया आपके पास, उसने कहा यार मुझे जो है ना अपनी स्टेट एजेंसी की एक वेबसाइट बनानी है। अब कोई शॉप वाला है, कुछ है, व्हाटएवर उसने बनानी है, आपने उसको, अब देखो वो वेबसाइट अगर जीरो से आप बनाओगे ना फजूल है। उस बंदे को ना डिजाइन से मतलब है, उसको पता ही नहीं, उसने कहा यार बस ऐसा डिजाइन बना दो, मेरा नाम भी आ जाए, ऐसे करके मेरी फोटो भी आ जाए, साथ में नंबर भी हो, फलाना हो, सब कुछ हो, कार्ड हो, डेटा हो, ठीक है, फॉर्म हो, रिक्वायरमेंट आपने लिख ली, आप गए गूगल पे जाके लिखा उस टाइप की फ्री बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से, उस टाइप की वेबसाइट स्टेट एजेंसीज की 4-5 उठा के देखा, जो डिजाइन अच्छा लगा उसको उठाया, पिक्चरें चेंज की, इसका डेटा डाला, कोई सेक्शन कम था वो ऐड किया, नहीं तो ऐसे नीचे करके मोबाइल यूज किया। खड़ा हो जा बेटा, खलीक क्या नाम है तेरा, खड़ा हो जा। अरे अभी हाथ में क्या था तुम्हारे, क्या है इसके हाथ में, ये क्या यूज कर रहा था, हाथ पे तो लगा हुआ था, तुझे तो मेरे जो लग रहा है आगे, यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, जल्दी यहाँ आ जा। अरे से क्या होता है, यहाँ आ जा, दिल कर रहा है तेरे करीब से देखने को, जल्दी आ जा मेरा बच्चा, यहाँ आ जा, क्या बाल है तेरे रोनाल्डो की तरह, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, ठीक है। अच्छा कहां पर थे हम, ये तो आपको समझ आ गया। 3 पैटर्न से आपको समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह इन 3 पैटर्न के ऊपर जैसे ही हम आएंगे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि बूटस्ट्रैप में क्लासेस का यूज कैसे है, कंटेंट का यूज कैसे, और टॉप पे जो हम लोग बने बनाए यानी कि कंटेंट यूज करें वो कैसे, और वेबसाइट्स बनी बनाई कहां पर यूज होंगी। लिमिटेड चीजें हैं लेकिन काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीएसएस से जान छूटेगी, सीएसएस तो लगेगी, बहुत सारी चीजें, बूटस्ट्रैप लिमिटेड है। अच्छा बूटस्ट्रैप बेटर है सीएसएस, पावरफुल ज्यादा कौन है, सीएसएस में सब कुछ हो सकता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप में बनी बनाई चीजें हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा ये भी होता है बूटस्ट्रैप के अंदर अपनी मर्जी से भी आप डिफाइन कर सकते हो।
जैसे मैंने अभी डाउनलोड किया ना स्टाइल, मैं टेक्स्ट रेंजर के अंदर कोई और कलर लिख दूं, येलो लिख दूं, अब मैं टेक्स्ट रेंजर लिखूंगा तो कौन सा कलर आएगा? येलो आएगा। लेकिन ऑनलाइन लिंक लगाऊंगा तो येलो नहीं आएगा, तो जो उसने डिफाइन किया हुआ है वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं अपनी मर्जी से भी चीजें डिफाइन कर सकता हूँ। अच्छा एक चीज मजे की दिखाता हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, उसको देख लो जरा। स्टार्ट किससे हो रहा है? ये रूट से। इसने सारे वेरिएबल बनाए, क्यों? क्योंकि 1000 जगह वार्निंग में उसने ये कलर लगाया, डेंजर में ये कलर लिखा है, क्योंकि उसने बहुत सारी जगह यूज किया है। वो अब कलर का नाम नहीं लिखेगा या फिर इसको याद करके नहीं रखेगा, वो वहां पे डेंजर वाली जगह वेरिएबल यूज करेगा। और बी इसने बूटस्ट्रैप के लिए लिखा है, आगे जो नाम दिया है व्हाटएवर, आप लोग सारे माशाल्लाह समझदार हैं। इसको आते हैं यहाँ से और डिलीट कर देते हैं, स्टाइल पर आते हैं और ये लिंक लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको माशाल्लाह से बूटस्ट्रैप का कंटेंट समझ आ गया। अब आते हैं बूटस्ट्रैप की छोटी छोटी चीजें देखते हैं। सबसे पहले टाइपोग्राफी वाले पार्ट पर आते हैं। टाइपोग्राफी, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो देखो लॉरेम, एक चीज नोट करो, पहले तो ये बूटस्ट्रैप वाला लॉरेम देख लो, जूम किया है बहुत ज्यादा मैंने, 250% पर, ये ना। और अगर ये बूटस्ट्रैप के बगैर लॉरेम लिखा होगा तो क्या फर्क होगा? क्या फर्क है? मार्जिन का, और भाई मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट, वो नहीं स्टार्ट में आप स्टेरिक मार के लिखते हो मार्जिन 0 पैडिंग 0, इसके कोड में जैसे ही लिंक लगाया वो मार्जिन पैडिंग 0 हो गई। यूनिवर्सली मार्जिन भी 0 पैडिंग भी 0, बोले तो एकदम समझ गए तुम लोग। सेकंड चीज, फॉन्ट स्टाइल बड़ा मस्त है, ये देखो ऐसे शार्प टाइप का है, उसको देखो ऐसा, समझ गए बात? बिल्कुल सोबर, शरीफ, ठीक है, शरीफ खानदान की तरह। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया लॉरेम, आपने लिखा और इस तरीके से आगे। टाइपोग्राफी की पहली चीज आपने समझी, ऑटो फॉन्ट साइज लगता है, बूटस्ट्रैप का लिंक लगाते साथ ऑटो फॉन्ट साइज लग जाता है, मार्जिन पैडिंग ऑटो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब मार्जिन और पैडिंग पता है सच में कि पूछ लो? चलो अब मजे की बात, आपने लिख दिया पैराग्राफ, आप लिख दिया p.h1, ये क्या हो गया? p.h1 क्या होता है? और यहां लिख देते लॉरेम। ओहो, अच्छा ये आ जाओ 100 साइज पे। अच्छा ये है, और एक पैराग्राफ ये है, 3 वर्ड्स बोले, दिस इज द पैराग्राफ और दिस इज द हेडिंग। बूटस्ट्रैप आपको देता है 6 किस्म की हेडिंग सिस्टम, आपको H1 लिखोगे, पैराग्राफ भी H1 खुद बन गया नहीं, क्या फर्क है? तो बूटस्ट्रैप में एक H1 की क्लास है, जिस चीज को H1 करना हो टैग चेंज करने की जरूरत निश्ता, सीधे सीधे आप सिर्फ क्लास पास करो वो H1 बन जाएगा। अब H1 की भी जरूरत नहीं है। अब आप एक काम कर लो, इसको बूटस्ट्रैप ये कितना सिस्टम देता है ये मुझे खुद भी याद नहीं है, 6 का देता है या पता नहीं 5 का देता है, देख लेना, कुछ 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होता। चलो भाई ये आ गया 1 2 3 4 5 6 या 5 4 3 2 1 पिल्ले, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे राउंड ऑफ चला रैंडम, आपने स्टार्ट से, ये इसकी हायरार्की सिस्टम है। H1 वाली हेडिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व टाइपोग्राफी में। ये कहता है सबर करो, रुको जरा, एक और टेक्स्ट साइज है इसके पास, वो होता है p डॉट, बहुत आसान सा है, वो मुझे याद नहीं है क्या है, आओ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे ही जाके देखते हैं। टाइपोग्राफी कहाँ गया? इधर भी हटाओ, गेटिंग स्टार्टेड ये भी हटाओ, लेआउट भी हटाओ, कंटेंट, टाइपोग्राफी दे दिया। कंटेंट में आओ, टाइपोग्राफी देखते हैं। पहले इसने 6 किस्म की हेडिंग सिस्टम बताई, और देखो ये कोड भी चेक करना बड़ा आसान है, कॉपी मारो पेस्ट करो। अब दूसरा है ये हमारे पास डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। डिस्प्ले में हमारे पास 6 हेडिंग सिस्टम है, क्या है इन 6 के 6 हेडिंग सिस्टम में थोड़ा सा फर्क है, आगे देख लो। ये बड़े साइज की हेडिंग है, कहाँ गया डिस्प्ले? ये रहा, आप कॉपी करें, यहाँ पर इसको हटाएं और ये कर दें।
अब H1 वो भी है, ये भी H1 ही है, लेकिन इस पे देखो डिस्प्ले और -1 की क्लास है। यहाँ देखो फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है। अब इसने कुछ फॉन्ट साइज खुद दे दिए स्टैंडर्ड के, कहीं अगर आप फॉन्ट साइज यूज करना चाहते हैं, आपको नहीं पता, तो आप जर्नल बूटस्ट्रैप के बने बनाए फॉन्ट स्टाइल है वो यूज कर सकते हो। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये सिर्फ साइज में बड़े हैं, ये बोल्ड भी हैं। क्या बात है, ठीक है। इस तरीके से और क्या है, और भी देख लो यार। अब ये छोटे छोटे और हैं, एक टेक्स्ट लीड के नाम से, लीड आ जाओ, थोड़ा वो होता है कॉपी पेस्ट, बस कॉपी करो और पेस्ट करो हर क्लास के अंदर, कुछ क्लासेस रट्टा मार लेना। ये देखो लीड क्लास थोड़ी सी अलग है, इसका ना पैराग्राफ का कलर भी डिम है, ठीक है, लाइट कलर का, थोड़ा सा ऐसे लाइट टाइप का होता है, कहीं कहीं होता है ऐसे लाइट से उसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, तो जनरली ये लीड टेक्स्ट कहलाता है। ये क्लास, अब ये कलर अगर आपको खुद बनाना आप बना सकते हो, कलर डिम कर दो, टेक्स्ट का साइज जो है वो सेट कर दो, वरना टेक्स्ट लीड सिर्फ लीड क्लास देने की देर है, ये टेक्स्ट इस फॉर्मेट में हो जाएगा। हटा दो तो टेक्स्ट जर्नल ऐसे होता है, लीड क्लास दे दो तो ऐसे नजर आ जाएगा। समझ गए बात यहां तक? ये हो गई टाइपोग्राफी के अंदर क्लास। आगे चलते हैं टाइपोग्राफी में और क्या क्या चीजें हैं, और कोई काम का। अच्छा, अब टेक्स्ट म्यूटेड देगा, ये देगा, ये सारा तो अभी मैं बता देता हूं आपको। अच्छा, ये तो जनरल क्लासेस है, ब्लॉक कोड, सारी क्लासेस दी हुई हैं। अच्छा, ये जितनी क्लासेस टेक्स्ट बैक्स के हैं, अब मैं कुछ क्लासेस हैं डायरेक्ट फॉन्ट वॉन्ट की, वो खुद ही बताता हूँ। यहाँ पर इसने दी हुई होंगी, बहुत घूम फिर के निकालनी पड़ेगी। मैं आता हूँ यहाँ और ना 1 मिनट, इसके लिए एक काम करूंगा, मैं टेक्स्ट को साथ साथ कमेंट करता जाऊंगा। कमेंट नहीं करूंगा ना तो प्रॉब्लम होगी। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं बेटा? पी, और मैं यहाँ आ जाता हूँ ये, और उस पर कर देता हूँ लॉरेम 3 वर्ड्स। ये आ गया मेरे पास जर्नल पैराग्राफ। अब जरा इस पैराग्राफ पर आते हैं। एक क्लास है FW और आप इसको कर दो बोल्ड, यार बोल्डर। डायरेक्ट बोल्ड करने के लिए फॉन्ट वेट यूज होता है। समझ गए यहां तक बात? कोई मसला? अच्छा, इसमें एक फॉन्ट एस स्टाइल होता है और एक फॉन्ट साइज होता है। तो एक ये आगे बोल्ड, बोल्डर और लाइट, 3 किस्म के इसके अंदर वो आते हैं। बोल्ड है, बोल्डर है और लाइट है। कॉपी करते हैं, आओ एक और टेक्स्ट देते हैं। इसको हम करते हैं साइज में FS की क्लास है शायद, FS1 फॉन्ट स्टाइल 1। ये पैटर्न जो आपको बताया है इसको कॉपी करो और इस पैटर्न के नीचे पेस्ट कर दो, या 1 मिनट यहां पर पेस्ट कर देता हूं मैं। ये मेरे ख्याल है 5 तक है, 2 3 4 एंड द 5। ये देख रहे हो, ये भी साइजेस हैं। और 6 को 5 को के बाद 6 चेक कर लो 6 है या नहीं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। हाँ, 6 किस्म के साइज आ गए, ठीक है। ये आपके पास साइजेस हैं, ये अलग। अब ये डिस्प्ले से आपको कंपेयर करना, आप डिस्प्ले की क्लास लगाना और ये साइज में आपको फर्क समझ आए। अब बेटा इसके अंदर कितने पिक्सल होते हैं मुझे कसम से याद नहीं है, चेक करना हो आपको बहुत आसान है। आपको स्टाइल की क्लास बताइए, वहां चुपचाप जाके देख लेना इसमें क्या क्लास लगी हुई है। जैसे कि बिल फर्ज किसी बच्चे को मसला है, वो कहता है सर, अच्छा मैंने तो स्टाइल की फाइल भी मिटा दी, यहां से आ जाएगी डिलीट, वापस आ गई, चल गया Ctrl+Z। क्या बात है, क्या क्लास थी? Ctrl+F, display1। क्या बात है, display1 में ये लगा हुआ है, फॉन्ट वेट ये लगा हुआ है, लाइन, और ये देख लेना कैल। अच्छा, ये क्या होता है? इसके ऊपर एक छोटी सी क्लास दे दूंगा मैं आपको, ये बड़ी अच्छे डिस्प्ले के लिए होता है। ये अक्सर यूज होता है स्क्रीन साइजिंग के ऊपर, ठीक है। इसको क्लैम की प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये बड़े अच्छे उस पर काम करता है, मतलब स्क्रीन साइज के हिसाब से खुद एडजस्ट करता है। अक्सर आपने देखा होगा बड़ी स्क्रीन पर कैसा टेक्स्ट होता है, छोटी स्क्रीन पर तब भी टेक्स्ट बड़ा होता है लेकिन वो कंसाइज हो जाता है, तो वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से। ये हर स्क्रीन के हिसाब से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है जहां बंदा लगा के देता है एक टेक्स्ट, आप उसको पास करते हो। आपने बिल्कुल एक टेक्स्ट देना 48 पिक्सल का लैपटॉप स्क्रीन पे दिखे, बाकी स्क्रीन पे कितना है वो वहां पे दिखा देता है। इसके ऊपर ऑनलाइन देख लेंगे। अच्छा, मैंने display1 दी, उसने display1 की जितनी क्लासेस थी बता दी। अब देखो इस पे मीडिया क्यूरी भी लगी हुई है, इसने लगाया है मिनिमम विड्थ 1200 के अंदर अंदर ये वाली होना चाहिए। फिर जहां जहां display2 की क्लास दी हुई है, display3 है, तो लाइन हाइट भी चेंज है इसकी, ठीक है। आप यहां से चेंज कर सकते हो इस डिस्प्ले को, कोई तो कोई भी क्लास देखनी है आप यहां के देख सकते हो, सारे टेक्स्ट के अंदर है। ये आ गया फॉन्ट्स की क्लास।
फॉन्ट वेट भी देख लिया। एक होता है FST, अच्छा ये बोल्डर ही रहने दो, एक और आते हैं यहाँ पर, इसी को कॉपी हुआ है, कंट्रोल V, बोल्ड वाला हो गया FST के नाम से मेरे ख्याल से। FST अंडरलाइन होता है शायद, पता नहीं क्या है वो, तो टेक्स्ट डेकोरेशन होता है शायद, नहीं FST, हाँ अच्छा इटैलिक, ये इटैलिक करने के लिए यूज होता है। वो देखो टेक्स्ट हो गया इटैलिक। तो फॉन्ट स्टाइल के नाम से जो क्लास है इसको बोलते हैं इटैलिक। और अगर भाई सर ये तो क्लासेस कैसे याद करेंगे, आप देखो आपने क्या करना है, बिल फर्स्ट टेक्स्ट बोल्ड या फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट बोल्ड क्लास इन बूटस्ट्रैप, FW फॉन्ट वेट बोल्ड करने के लिए क्लास खुद दे देगा, वो इसमें बता देगा यहाँ से। अच्छा ये भी है, टेक्स्ट कहाँ चाहिए, स्टार्ट, सेंटर, SM, अच्छा ये मैं अभी बताऊंगा, SM, LG। और बूटस्ट्रैप आपको रिस्पॉन्सिव की चीजें भी देता है, रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट भी हमारे पास है, मतलब आप मीडिया क्यूरी नहीं लगाओगे, बहुत सारी चीजें वहीं से एडजस्ट हो जाती हैं। इस स्क्रीन पर ये ऐसे होना चाहिए राइट पे, इस स्क्रीन पे लेफ्ट पे, स्क्रीन पे ये, तो यहाँ पर देता है। जो चीज आप यहाँ लिखेंगे आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। अच्छा ये लोअर केस अपर केस सारी, देखो मैंने कहा ना, मैंने एक चीज लिखी है, सारी चीजें, फॉन्ट वेट लिखा है, इसने इस पॉइंट पर पहुंचा दिया। मैंने एक बताया था, इसने सारे कंपेयर करके बताए, बोल्ड, बोल्डर, नॉर्मल, लाइट, लाइटर, इटैलिक, नॉर्मल, ठीक है, सारे फॉन्ट्स आए हैं, देख सकते हो। लाइन हाइट भी दी हुई है, ये रे, फॉन्ट मोनोस्पेस भी है, म्यूटेड भी है, ये टेक्स्ट डेकोरेशन की क्लासेस भी हैं, सब कॉपी पेस्ट वाला काम है। सिर्फ क्लासेस मेनली देखनी है, जो क्लास सर्च करोगे यहाँ से आप, वो क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सिर्फ आपने सिर्फ क्लास का नाम सर्च करना है। तो जर्नल आ गया, आप देखो लोअर केस के अंदर है, आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, आपको टेक्स्ट दिख जाएगा। देखो यहाँ पर L कैपिटल है, यहाँ पे U कैपिटल है, यहाँ C कैपिटल है और T स्मॉल है, आप देख लो जरा, ये लोअर केस है, हालांकि कैपिटल में लिखा हुआ था लेकिन फिर भी लोअर केस में है, ये लोअर केस में लिखा हुआ था लेकिन पूरा का पूरा अपर केस है, ये टेक्स्ट स्मॉल में लिखा था लेकिन कैपिटलाइज के अंदर खुद आया है। बात समझ गए यहाँ तक, कोई मसला जी? क्या चीज? हाँ कैपिटलाइज के अंदर, हाँ एक मिनट, कैपिटलाइज के अंदर वाकई T और Z भी, हाँ ये तो ओवरराइट जैसा लिखा हुआ वैसा ही दिखा रहा है। अपर केस में ओके, हाँ यहाँ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाली चीज वाकई जेन्युइन है कि ये क्यों स्मॉल में दिखाया है, कैपिटलाइज्ड और टेक्स्ट। एक मिनट और कोई चीज चेक कर लेते हैं, मैं ये देख लेता हूँ, लेट्स सी, ये दे रहा है कैपिटल। अच्छा इसको पढ़ना, मेरा ख्याल है जो चीज आप कैपिटल में रखते हैं वो तो कैपिटल में रहती है बाकी, और कैपिटलाइज के लिए जो मेन शर्त है वो मेरा ख्याल है पहला कैपिटल, आप अगर मैं इसको P स्मॉल करूंगा ना तो हर चीज का पहला वर्ड कैपिटल कर देगा। ये ईच वर्ड, अब कैपिटलाइज के अंदर आता भी है, हर वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल कर देगा, बाकियों को इसका मतलब ये नहीं छेड़ता, हर वर्ड का सिर्फ कैपिटल है। और इसको चेक करना हो ये वाली चीज को CSS से वेरीफाई कर सकते हैं आप, नॉर्मल टेक्स्ट लिख के उसको वहां से वेरीफाई कर ले, तो आप CSS से लिखेंगे तब भी आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अच्छा बहरहाल आते हैं यहाँ, अच्छा इससे पहले किसी ने ये इशू रेज नहीं किया और ना ही मैंने गौर किया इतना, ठीक है। बहरहाल आते हैं यहाँ, अच्छा ये तो क्लासेस डिस्प्ले की क्लासेस है जो नीचे हमने देखी है, ठीक है। अभी पहले मैं सिर्फ टेक्स्ट की क्लासेस पूरी कर रहा हूँ। अच्छा टेक्स्ट के अंदर भी है, टेक्स्ट के अंदर भी मैंने सेंटर वेंटर वाली क्लास दी थी, वो भी यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ फटाफट से। डिस्प्ले वाली हो गई, बूटस्ट्रैप की हो गई, नहीं ये रहा टेक्स्ट वाली, मैंने ये निकाला था, लोअर केस अपर केस और सेंटर वगैरह भी था, ये रहा, इसको भी कॉपी करो। अच्छा ये मैं हटा दूंगा, LG वेलजी हटा रहा हूँ मैं, ये वाली बाद में समझेंगे हम क्लास। पहले लोअर केस अपर केस हो गया, कैपिटलाइज हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट स्टार्ट में शो होगा, सेंटर में, एंड पर, ये आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो, ये रहा लेफ्ट, सेंटर और राइट। असल में हॉरिजेंटल के लिए यूज करता है लेफ्ट की जगह स्टार्टिंग पॉइंट, सेंटर, और जो राइट होता है उसको ये कहता है एंड। तो स्क्रीन का स्टार्ट, एंड और सेंटर काउंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इसने दे दी
क्लासेस। समझ गए यहां तक बात बेटा? यहां तक कोई सवाल? ठीक है, ये सारी मैं आपको क्लासेस वहां बिखरी हुई हैं, बहुत सारी क्लासेस कहां पर, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो क्लासेस बता रहा हूं जो ज्यादातर यूज होंगी। ठीक है, नींद पूरी हो गई तो उठ जाओ। फहाद जाओ मुंह हाथ धोकर आओ, नहा के आ जाओ, जाओ बाल्टी रखी हुई है। बहरहाल यहाँ आते हैं, बिल्कुल सफाया हो गया टाइपोग्राफी के अंदर। अब अच्छा और आओगे, छोटी छोटी और क्लासेस भी है, टेक्स्ट डेकोरेशन की क्लास भी है। आओ यहीं पर कॉपी पेस्ट मार के दे देता हूं आपको मैं, पता है आपको माशाल्लाह मैं कॉपी पेस्ट में तो टॉप किया हुआ है मैंने। कहां गई टेक्स्ट डेकोरेशन की क्लास? यार एक मिनट, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन की क्लास डायरेक्ट लगती है। वैसे मैं यहां पर आ जाता हूं, पी लॉरेम 3 वर्ड्स, यहां क्लास पास कर देते हैं, सिंपल होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। आगे आप बता दो अंडरलाइन, ऐसे कुछ होता है, आर नहीं लिखा, बस स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर देख लेना, एक होता है पता नहीं ओवरलाइन के लाइन थ्रू, ऐसे कुछ होता है, या लाइन थ्रू होता है, पता नहीं क्या होता है, देख लेना, उसने सारी वहां पे बताई गई है। इसको भी वहां जाके लिखोगे टी, और इसमें भी शायद वो गैप आता है यार, वहां क्लास नहीं दी हुई इसने, शर्म करो यार तुम थोड़ी। इधर आओ ना, गूगल पर आओ, लिखो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, या टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी आ जाए यहाँ पर तब भी ये दे देगा। ये रही डेकोरेशन, और आगे उसने जो क्लास दी हुई है वो आप दे दें। टेक्स्ट की क्लास यहाँ भी दी हुई है, टेक्स्ट जस्टिफाई भी दे रहा है, खुद ही दे रहा है। ठीक है, लेफ्ट राइट, और ये वापस वहीं आ गया, अपर केस लोअर केस फॉन्ट बोल्ड म्यूटेड टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये रहा। अच्छा नन की क्लास ये रही। अच्छा एक और बात, ये कौन से वर्जन में? 4.2 देख रहे हो, यहाँ आ जाओगे, ऑल वर्जन भी दे देता है। ये 5 वाला ये रहा, 5 के अंदर से कुछ चीजें चेंज है। देखो 4 के अंदर फॉन्ट वेट जो है ना, उसमें आपको पूरा लिखना पड़ता है, फॉन्ट वेट, उसके बाद डैश लगा के बोल्ड बोल्डर इस तरीके से। लेकिन 5 के अंदर शॉर्ट क्या किया, FW कर दिया। ठीक है, जान छुड़ा रहे हैं, वो भी शॉर्ट करते जा रहे हैं, आखिर में सिर्फ बोल्ड लिखना पड़ेगा तो हो जाएगा। वैसे सिर्फ बोल्ड की क्लास दे सकते थे, बोल्ड और कोई चीज होती नहीं है। अच्छा इसमें ना टेक्स्ट डेकोरेशन की अलग से अभी दी हुई थी, जो मैंने जल्दी में गुजार दी। अच्छा लाइन हाइट भी दी हुई है भाई, लाइन हाइट 1 स्मॉल बेस लार्ज, इसको भी कॉपी करना, चेक कर लेना कितना डिफरेंस आ रहा है। मोनो स्पेस भी टेक्स्ट आप कॉपी करोगे दिख जाएगा, म्यूटेड भी दिख जाएगा। ये रहा यार टेक्स्ट डेकोरेशन, मैंने कहा ना हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे, वो नहीं कर रहा। अंडरलाइन लाइन थ्रू डेकोरेशन नन। अब डेकोरेशन नन क्यों भाई, एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर अगर ये क्लास नहीं लगाओगे तो जर्नली ऐसे शो होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ये लगा दोगे तो वो लाइन गायब हो जाएगी। समझ गए यहाँ तक बात? क्लियर है? किसी का कौन सवाल है तो अपने पास रखो, टाइम नहीं है, आगे चलते हैं। चलो तो ये आपके पास हो गई टेक्स्ट डेकोरेशन की क्लास। बस ठीक है, टेक्स्ट के अंदर इतनी क्लासेस बहुत है, इससे ज्यादा टेक्स्ट क्या पढ़ के करोगे। अब आ जाते हैं जरा से कलर्स के ऊपर। ठीक है, ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये भी देख लेना, मैंने सिर्फ बोल्ड पढ़ा है, बोल्डर इटैलिक नॉर्मल, इसको कॉपी करके पेस्ट से चेक कर लेना। आओ आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा बेटा, यहाँ फोकस। अब आते हैं कलर्स, स्ट्रैप कलर्स। ठीक है, अब यहां पर हम आगे, ये है हमारे पास बूटस्ट्रैप का कलर सिस्टम। बूटस्ट्रैप के अंदर कलर सिस्टम यूज होता है, जो कि पता नहीं कितने कलर सिस्टम का होता है, इसलिए यहां आओ चुपचाप लिखो बूट स्ट्रैप 5 कलर्स वलर्स लिख दो, खुद ही दे देगा। ये कलर होते हैं बस बूटस्ट्रैप में। क्या नाम है? प्राइमरी ब्लू कलर होता है, सेकेंडरी इस टाइप का ग्रे होता है, सक्सेस ये होता है, ये कलर है, ये है इन्फो इस टाइप का होता है, टेक्स्ट लाइट ये रहा लाइट व्हाइट कलर में हो जाता है, और व्हाइट भी व्हाइट ही जैसा है। ठीक है, जरा सा फर्क है इन दोनों में। टेक्स्ट डार्क, टेक्स्ट बॉडी, अच्छा बॉडी वाले में तो जर्नल जो बॉडी का कलर है वो। टेक्स्ट म्यूटेड इस टाइप का होता है ये। अच्छा टेक्स्ट म्यूटेड अक्सर आपने देखा होगा कहाँ यूज होता है पता है? वो कुछ बटन होते हैं या कुछ ऑप्शन है जो अभी अवेलेबल नहीं है, उन पर दिया होता है
कमिंग सून या इस टाइप का होता है, अभी डिसेबल बटन है, वो अभी काम नहीं कर रहा, ऑप्शन आ जाएगा, तो उस टाइप के टेक्स्ट को बोलो क्या करते हैं, डिसेबल है। ये रहा सारा। अब ये आप कलर्स के नाम यही है, अब आप इसको टेक्स्ट लिख के यूज करोगे तो कलर चेंज हो जाएगा टेक्स्ट का, बीजी लिख के यूज करोगे तो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा टेक्स्ट का, या वट एवर किसी भी चीज का, डब्बे में डब्बा या डब्बे में केक का। तो ये आपके पास आगे कलर कॉपी करो इधर से मस्त और पेस्ट करो, एंजॉय द टाइम। ये आपके पास कलर दिए हुए, ये दिया हुआ है। अब टेक्स्ट ये दिया, इसको अगर कलर बैकग्राउंड भी लेना तो बीजी डार्क कर दो भाई, बीजी डार्क हो गया। और इसको एक और क्लास देनी है, सबको सेंटर करना हो तो यहाँ से जाके टेक्स्ट सेंटर की क्लास दे देना, तो टेक्स्ट सेंटर भी हो जाएगा। तो टेक्स्ट के अंदर बेटा ये वाली क्लास भी समझ आ गई, क्लियर है, कोई मसला कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान सा काम है बीजी। और ये जर्नल यूज होता है, और जर्नल ज्यादातर जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती है ना उनके अंदर जर्नल यही कलर्स यूज हो रहे होते हैं। इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, वो कब करेंगे वो डिटेल में मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं अगले पार्ट पर, जो कि है हमारे पास, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी की शॉप होती है क्या, चीनी मिलती है वहां से, यूटिलिटी क्लासेस। यूटिलिटी क्लासेस होती है मार्जिन, पैडिंग, व्हाटएवर, फलाना और ढिमकाना। आपने लिखा एक H1 लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आप इसको लिखते P.H1, तब भी H1 ही लिखेगा। आपने लिख दिया लॉरेम, एक ही वर्ड बस, क्यों इतने ज्यादा वर्ड लिखना चाह रहे हो, ये रहा। अब ये दिखना चाहिए, आप इसको यहां पर दो BG डेंजर व्हाइट, और कलर कैसे होगा, ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको भी आदत बन जाए टेक्स्ट पार्ट। और अभी हम ना, अगर ये मुझे पूरा P जो है इसको मूव करवाना है तो वो आपको पता है किससे होगा, पैडिंग से, ठीक है, समझ गए बात, क्या हुआ? अब मैं चाह रहा हूं ये टेक्स्ट ऊपर से नीचे आ जाए, तो क्या देनी पड़ेगी मुझे, पैडिंग या मार्जिन? क्या नाम है तुम्हारा, खलील नाम है? जी भाई खलील साहब, सवाल बड़ा सिंपल था हैंड फ्री तो नहीं लगाए हुए, सवाल बड़ा सिंपल है। हम चाहते हैं ये टेक्स्ट जो है नीचे हो, कैसे होगा, और पैडिंग से क्या होगा? हाय हाय, क्या बात है, बच्चे के लिए तालियां बजाओ, ऐसे थोड़ी अच्छा बच्चा है, गुड, शाबाश। अच्छा देख लो, बच्चे ने सही बात बोली, अगर आप मार्जिन देंगे MT5 तो क्या होगा? अच्छा आप मार्जिन समझते हैं ये क्या है भाई, मैं देता हूं यहां पे M लिखता हूं, M और लिख देता हूं 1 डैश लगा के, क्या मार्जिन मिला? सब साइड से मार्जिन मिल गया ना। देखो गौर करो, गौर से देखो अपनी आंखें खोल के, बटनों जैसी आंखें आप लोगों की ये। अब अगर मैं कर दूं ना M2 ज्यादा मार्जिन, M3 और ज्यादा मार्जिन, M4 और ज्यादा मार्जिन, M5 और ज्यादा मार्जिन, M6 कोई मार्जिन नहीं, पीछे M6 की क्लास ही नहीं तो मार्जिन लगेगा कैसे? तो मार्जिन कहां तक है मैक्सिमम? 5। यार M5 पे कितना मार्जिन है कैसे पता चलेगा? इंस्पेक्ट करके या फिर बूटस्ट्रैप की क्लास में जाके वहां देख लेना क्या है। इसने बड़ा स्टैंडर्ड मार्जिन रखे हुए होंगे, 4, 8, 16 ऐसे करके, ठीक है। बहरहाल यहाँ आते हैं 36, ठीक है, ठीक है। ये हो गया M4 मार्जिन, और डायरेक्ट लगाया तो ऑल साइड से मार्जिन। आई डोंट वांट मार्जिन फ्रॉम ऑल साइड, आई जस्ट वांट मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट start. So I'll just write MS and then I'll write 1. You can see उधरों मार्जिन मिल गया लेफ्ट। If I'll write just, अब ना ये 1 2 3 दोबारा से नहीं करेंगे, बार बार 3 2 1 पिल्ले करना अच्छा नहीं, डायरेक्ट 5 से खेलेंगे। M5 लेफ्ट साइड से किया, देखो इतना बड़ा मार्जिन मिला। MS मतलब स्टार्ट से मार्जिन भाई, स्टार्ट से। अगर मैं कर दूं ME एंड से मार्जिन, क्या बात है, तुम लोग तो माशाल्लाह तेज हो गए हो। MT टॉप से मार्जिन, MB अब बॉटम से मार्जिन लगा है कि नहीं? नहीं लगा। कौन बोलता है नहीं लगा? मैं जूते पहन के आया हूं। कौन बोलता है नहीं लगा? कौन बोला नहीं लगा? लग गया मार्जिन कि नहीं
नहीं लगा? कहां से लगा है? आपके साथ वाले का नाम क्या है? शहजादे मार्जिन लगा कि नहीं? बॉटम के लिए एम बी थोड़ी यूज करते हैं, एम मार्जिन और पूरा बॉटम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाँ समझ गया? अब भूल जाइए, गलत बताया मैंने। ठीक है भाई, मार्जिन मिल गया कैसे? आप इसको ऐसे वेरीफाई करते हैं, टेक्स्ट वाइट है, अभी इसको चेंज करते हैं, ये कर देते हैं डेंजर की जगह प्राइमरी। क्या बात है, ठीक है, ये आ गया मेरे पास टेक्स्ट, ये रहा। अब जरा इसको आता हूं मैं और देता हूं यहां पे MB5। आपको दिखाई दे गया मार्जिन? क्या चीज? अरे अब एसी ऑन हो गया, क्या टेंशन है, वो थोड़ी देर में कूलिंग आ जाएगी। हाँ तेजी से घुमा दें भाई, ये बंद ना हो। अच्छा बहरहाल आपको समझ आ गया MB5, तो इस तरीके से यहां पर चल गया। बहरहाल हमने ये देख लिया किस तरीके से यूज हो रहा है, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का मार्जिन। अच्छा बिल फर्ज, अब मुझे मार्जिन देना है लेफ्ट से भी 5 पिक्सल और राइट से भी 5 पिक्सल, तो मैं करूंगा MF स्टार्ट से बिल फर्ज 5 और ME एंड से भी 5, तो दोनों साइडों से मार्जिन मिल गया। अब इसको हटा देते हैं जरा, ओके ना, दोनों साइडों से मार्जिन मिल गया जैसे वहां पर होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना, ये वही बात है, रेड बटन दिखा दबा दिया, नहीं दबाना था। बहरहाल ये भी कर सकते हैं, मसला है। अच्छा एक बात बताओ, MS और E, ये एक्सिस में बात करूं तो कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्स से तो MX करके 5 कर दो ना, जान छोड़ाओ, एक्स एक्सिस। इसी तरीके से MT टॉप के लिए अलग से और Y उसके लिए, टॉप और बॉटम से अगर सेम मार्जिन दे रहे हैं तो मसला है, तो MY क्यों लड़ने पे आ गए हो, गलती से लिख दिया है, ऐसे पीछे लग जाते हैं। अब टॉप से मार्जिन मिल गया और बॉटम से मार्जिन मिला कि नहीं मिला? मिल गया अरीब? नहीं मिला? ठीक है भाई, तो यहां पर आते हैं, आपके सामने H1 हो गया, टेक्स्ट डेंजर हो गया, आपको ये पता चल गया, मार्जिन समझ आ गया। भाई मार्जिन पढ़ लिया ना? लास्ट टाइम मैंने आपको मार्जिन पढ़ाया था ना, पैडिंग पढ़ाया था? नहीं, पैडिंग आपने खुद पढ़ लिया था, मैंने बताया तो था सेम है। अब यही काम पैडिंग पर ही होता है। अब इसको आते हैं P5 दे दिया, तो देखो सब साइड से पैडिंग मिल गई, 5 कलर की। अब आओ, मैंने कहा MS5, तो सिर्फ और सिर्फ आस्था बेटा, पैसे लेके भागे हो किसी के, इतने चीख रहे हो। ME अगर कर दिया तो बोलो ना, मिला? मिल गया, इंस्पेक्ट करोगे तो नजर आ जाएगा। अब इतना तो तुम लोग पढ़े लिखे हो, MT कर दो। अच्छा ये भी कभी कभार वो देता है, टॉप से आ गया मार्जिन। अच्छा इसके बाद MB, समझ गए यहां तक? अब MX5, तो दोनों साइडों से इसी तरीके से MT MY5, ये आपको यहां नजर आ जाएगा, टॉप और बॉटम दोनों से। टेक्स्ट ऑटोमेटिक सेंटर हो गया, ठीक है। समझ गए तुम लोग यहां पर बात या नहीं समझे? तो आपको मार्जिन पता चल गई, पैडिंग पता चल गई, ये दो चीजें आपने अच्छे से समझ। जनरली यूज भी यही होते हैं यूटिलिटी क्लासेस के अंदर, एक लाइन में आपको हमने मार्जिन पैडिंग समझा दिया। अच्छा आओ नीचे यूटिलिटीज के अंदर आ जाओ, और भी कुछ दिया हुआ है, बैकग्राउंड है, बहुत सारी है यूटिलिटी में। बैकग्राउंड हो गया, बीजी आपको बता दिया कैसे यूज होगा। अब आओ अगले वाले पे, बॉर्डर्स, क्या बात है। अब देखो एक डब्बा बनाते हैं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, div डॉट बॉक्स। अभी बॉक्स बना दिया, अब बॉक्स को ऊपर से हाइट विड्थ देते हैं। सिर्फ आता हूं स्टाइल डॉट बॉक्स और उसको दे देता हूं यहां से हाइट। वहां से भी दे सकते हैं, वहां से क्या हाइट दे सकते हैं वो स्टैंडर्ड है कुछ, उसके ऊपर भी पढ़ेंगे कि क्या वहां से हाइट हम दे सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं, तो वो भी पॉसिबल है। कैसे, उसको आगे जाके देखते हैं। हाइट यहां आते हैं विड्थ 200 पिक्सल, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर वो यहां से दे सकते हो भाई, आप यहां आ जाओ, सिर्फ क्लास पास कर दो BG डेंजर, तो रेड कलर का बॉक्स आपको दिख गया। अच्छा एक और चीज सेंटर करना, M ऑटो यहां पर हो जाएगा, लेट्स चेक, वाओ। और MT5
क्या बात है, हो गया सबको, सिस्टम समझ आ गया। अब नई क्लास पढ़ने जा रहे हैं, वो है बॉर्डर देने जा रहे हैं। बॉर्डर जनरल देना होता है, आप लिख दो बॉर्डर, तो जादू देखा, कुछ हुआ नहीं होता ना। कलर कैसे, कितना बॉर्डर देना है पहले ये बताओ। आप यहाँ लिखो बॉर्डर कितना चाहिए, 1, और अच्छा बॉर्डर सही लिखा है 2, अच्छा वो बॉर्डर आ चुका है, बॉर्डर का सॉरी कलर नहीं डिफाइन किया हुआ। आ जाओ, बॉर्डर लिख दिया, बॉर्डर को अब थोड़ा वाजा करने के लिए कलर भी लिखते हैं, तो मैं कर देता हूं बॉर्डर, कलर दे देता हूं प्राइमरी। क्या है भाई, बॉर्डर नजर आया, ठीक है आ गया बॉर्डर। मसला ये बॉर्डर की विड्थ बहुत कम है ना भैया, वो पहले भी नजर आ गया था, बॉर्डर की विड्थ बहुत कम थी। ये ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, जी जी बातें कर लो, बातें कर लो, ये लो माइक में करो, ठीक है। ये बॉर्डर की विड्थ कम है, आप यहां पर लिखोगे बॉर्डर और नंबर दो कितनी विड्थ, 1 दिया तो ये रही, 2 दी, वो देखो 3 5, सॉरी कोई मसला नहीं, कंट्रोल Z हमारे पास है, आपने 5 दे दिया जनरल, तो ये आ गया बॉर्डर। समझ गए यहां तक बात। तो बॉर्डर डायरेक्टली बॉर्डर दे सकते हो, साइलेंट सा बॉर्डर आएगा, म्यूटेड सा, वो चेक कर लेना। फिर बॉर्डर प्राइमरी लगाओगे तो कलर आ जाएगा, जो कलर आपने देखना हो, प्राइमरी रेड फिलाना ढिमकाना। बॉर्डर 5, ये बॉर्डर की विड्थ आ गई, ये दे दी यहां तक, ओके हो गया, बॉर्डर लगाना आ गया। अब अगली चीज पर आते हैं, आप ये काम कर सकते हो, वो कर सकते हो बॉर्डर आप कर दो, अच्छा बॉर्डर देने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल है डायरेक्ट हो जाते हैं। आप लिखो राउंडेड, तो कॉर्नर्स देखो राउंडेड हो गए, समझ गए यहां तक, कॉर्नर्स क्या हो गए, राउंडेड। एक चीज होती है राउंडेड पिल, ठीक है। अच्छा राउंडेड पिल सर्कल नहीं है असल में, राउंडेड पिल थोड़ा सा चेंज है। राउंडेड पिल क्या होता है उसको समझने के लिए हम इसको हटाते हैं यहां से, और यहां पे एक रखते हैं इनपुट, आ गया इनपुट, कहां गया, ये रहा इनपुट फील्ड, इसको कर देते हैं क्लास एम्प्टी, सॉरी बेटा आवाजें आ रही हैं आपकी, शोर ना करें, ये रहा, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको, ये मार्जिन। अब ना आप इसको अगर करो ना राउंडेड पिल, मेरे ख्याल क्लास दे के बॉर्डर के फिर करना पड़ता है, ऐसे नहीं लगेगा, बॉर्डर देना पड़ेगा, राउंडेड ROUNDED, राउंडेड पिल, ठीक है। राउंडेड पिल ये वाला होता है, ये अक्सर आपने देखा है उसकी गूगल के इनपुट पर भी होता है, इनपुट पर अक्सर बना हुआ था, और कुछ बटन्स भी इस टाइप के होते हैं जो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, तो ये बनाने के लिए ये होता है। अच्छा अब ये कब राउंडेड पिल असल में कर क्या रहा है, जब हाइट और विड्थ बराबर नहीं है तो राउंडेड पिल करेगा। अगर हाइट और विड्थ बराबर है, जैसे कि मैंने दोनों जगह सेम दिया है, तो राउंडेड पिल करने से वो सर्कल बन जाएगा, वरना असल में होता है सर्कल ही, सर्कल है या राउंडेड है डायरेक्ट, एक मिनट, राउंडेड सर्कल, सॉरी ये नहीं, राउंडेड सर्कल करेंगे आप इसको, आप लिखेंगे राउंडेड सर्कल, असल में ये राउंडेड सर्कल यूज होता है पिक्चर में। अब कितना आसान हो गया, देखो आपने एक ही लाइन के अंदर सारी की सारी क्लासेस डिफाइन कर दी, जो जो चीजें डिफाइन की वो यहाँ पर लगे। अब जर्नल है, ठीक है, 70% 80% से अब जो बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, राउंडेड दिया है, राउंडेड पिल दिया है और राउंडेड सर्कल दिया है, ये 3 ऑप्शन है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। यहाँ तक बात समझ गया, क्लियर है। अच्छा अब ये आपके पास आ गए सिंपली राउंडेड और बॉर्डर की क्लासेस। अब बॉर्डर में कुछ मिस ना हो गया उसके लिए यहाँ आके देख लो, बॉर्डर भी देखो नई क्लासेस जो मैंने मिस कर दी थी, देखो एंड पे लगाना है, सिर्फ आप एंड पे लगा सकते हो, टॉप पे बॉटम पे जहां लगाना है हर तरह से देख लो, टॉप और बॉटम और वे इन सब की विड्थ भी अलग डिफाइन कर सकते हो। कैसे होगा, देखो बॉर्डर और जो मैंने विड्थ बताई पहला वाला मैंने जनरल बताया, टॉप पे देना है तो बॉर्डर टॉप और आगे विड्थ लिख दो। कलर भी सेम तरीका है, बॉर्डर दे दिया, आगे प्राइमरी सेकेंडरी इन्फो जो कलर देना है वो आप यहाँ पर नाम दे दो। बॉर्डर की वैल्यू ये रही, ये अलग अलग बॉर्डर बना के दिखाए। और देखो किसी को यहाँ से ये भी बताया है राउंडेड, राउंडेड एंड लिखोगे सिर्फ एंड राउंड होगा, राउंडेड बॉटम लिखोगे सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला हिस्सा बॉटम होगा, फिर राउंडेड स्टार्ट लिखोगे तो स्टार्ट में मेरे ख्याल ये वाला दिया है, ये बाउंडेड होगा। राउंडेड सर्कल, सर्कल ऐसे होता है, राउंडेड पिल ऐसा होता है। समझ गए, कॉपी मारो पेस्ट करके चेक कर लो, समझ गए बात, यहाँ तक आगे आ जाओ। राउंडेड में भी इसने वैल्यू दी है, ज्यादा करना है कम करना है, 0 से लेके 3 तक, ठीक है आगे आ जाओ। बस यहाँ पर ये बॉर्डर का कहानी खत्म हुआ चाहता है जी।
शॉर्ट स्क्रिप्टिंग किस पे, इधर शॉर्ट नहीं, बूटस्ट्रैप पे इस पर शॉर्ट स्क्रिप्ट नहीं, ये तो ऑटोमेटिक शॉर्ट ही है ना, आपने बस लिखना है बॉर्डर, कलर देना है और बॉर्डर की ये वैल्यू दे दी। शॉर्ट हैंड नहीं है, जैसे वहां पर होता है 2 पिक्सल रेड, नहीं वो शॉर्ट नहीं है, इसमें तीनों चीजें अलग, एक बॉर्डर का नाम लिखना है, एक ये वहां बेटर है ना। देखिए एक इमेज लगा दी मैंने, मुझे सिर्फ इमेज को क्या करना था, मार्जिन ऑटो करके सेंटर, अब मैं उसको यहाँ क्लास देता, स्टाइल में जाता, ये सारा कोड वहां लिखता, उससे अच्छा नहीं है सिर्फ क्लासेस नेम पास कर दो, क्लास नेम पास करके मेरा काम हो रहा है, इसलिए तो मैं सिर्फ क्लास नेम पास कर दूं। असल में यहाँ पर टाइम बचा रहा है आपका वहां, और जब ये आदत बन गई ना आपकी, तो फिर आप ये बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा आसान तरीका फिर आपको नजर नहीं आएगा, सारा काम तकरीबन इससे हो जाता है, छोटी मोटी चीजों के लिए CSS। और पता है क्या, इसमें कोड रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि बूटस्ट्रैप का कोड वैसे ही कंसाइज होता है, बहुत शॉर्ट उन्होंने करके लिखा हुआ होता है, आपको ज्यादा उस तरह छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो जो बूटस्ट्रैप का उठाते हैं वो कोड फटाफट रीड हो जाता है। आते हैं यहाँ, ये बॉर्डर दिए हुए, कलर वलर ये देख लेना। आगे चलते हैं, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स वो बाद में पढ़ेंगे। एक क्लास और आती है बटन्स की, आओ यहाँ पे बटन दिया, यहाँ आ जाओ, लिख दो क्लिक मी, ठीक है। अब ना बटन को भी सेंटर कर सकते हो, मोटो शोटो करके, फिलहाल में जुगाड़ तरीके से इसको सेंटर करके यहाँ लेकर आता हूँ। बेटा क्या पंखे के लिए रो रहे हो, इतनी देर से उन्होंने पंखा नहीं चल रहा, इतनी देर से एक पंखे पे डिस्कशन हो रहा है, तुम लोग अल्लाह अकबर, इतने तो मेरे घर वाले नहीं सुनते इतनी सीरियस घर वाले नहीं रहते। ऑन कर दो बेटा, बेचारे पे जुल्म हो गया, ऑन कर दो, बस चले भाई बैठे। यहाँ आते हैं बटन के ऊपर, ये एक है बटन, क्या है ये, क्या दिख रहा है आपको, बटन दिख रहा है। आओ इस बटन को बेहतरीन सा बटन बनाते हैं। देखो बूटस्ट्रैप के अंदर क्या कमाल है, आप लिखो क्लास, सबसे पहले तो MT5, मैं नीचे आ गया। दूसरे नंबर पे आप इसको कर दो एक क्लास दो जिसको बोलते हैं BTN, आपने क्लास पास की, कैसा बटन बन गया, है या नहीं, शुफ, नजर हुआ, नजर आया ये। अब आपके पास एक बड़ी प्यारी क्लास है, आप बोलो BTN और कर दो प्राइमरी, सिर्फ क्लास का नाम दो, आपने यहां पर दे देना BTN सक्सेस। अब क्या बात है, अब तो पंखा चल चुका है, तो वो खैर है बाद में बात कर लेना, वो बाद में हम आपसे रिव्यू लेंगे या माइक देके आपको खड़ा करेंगे, आप बताना ख्वारियों से बच चुके हम लोग, ये करने से बच गए, जिंदगी की कामयाबियां मिल गई वो होता है ना, हमेशा की कामयाबियां आपके नसीब हो गई। ये आ गया सक्सेस बटन। अब देखो रेड बटन है डेंजर, और मजे की बात देखो, इस पे हॉवर करने पर ये कलर चेंज हो रहा है, हॉवर भी लगा हुआ और देखो सर्कल भी बना हुआ है, कर्सर पॉइंटर भी, ठीक है। ये अब यहां पर जो आप दोगे वैसा कलर लग जाएगा। और क्या होता है, वार्निंग कलर आ गया, ठीक है। और वार्निंग कलर में देखो टेक्स्ट का जो अंदर का कलर है वो उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। अच्छा अब एक और चीज करते हैं, चलो वो आ गया। इसमें ना अगर आप डैश लगा के ना और यहां लिख दो आउटलाइन, तो बटन कैसा आएगा, तो बटन ऐसा आएगा, कैसा है, ऐसा आएगा, समझे बात। अब आपने सिर्फ यहां कर देना है वार्निंग की जगह डेंजर। बताओ बूटस्ट्रैप ने कैसा जिंदगी तुम्हारा आसान किया, नहीं किया। अब यहां आ जाओ, इसको वो दे दो P5, तो बटन को देखो ऐसा बटन बन गया। अच्छा ऐसा नहीं बनाना भाई, PX5, तो ऐसा बटन बन गया लेंथ में, ठीक है। अगर थोड़ी सी विड्थ भी बढ़ानी है टॉप बटन से भी, तो चलो यार MPY2 कर दो, थोड़ा सा और विड्थ बढ़ जाएगी, वो देखो। तो जितना यहां से मूव कराना है 3, 4 जितना करोगे उस टाइप का बटन बढ़ जाएगा। समझ गए यहां तक बात, आसान हो गया काम, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, इजी है ऐसे BTN। अब ये ना बूटस्ट्रैप पर जाओ, ये भी सर बटन की क्लास याद नहीं होती, बेटा याद किसने करना है, मैंने रट्टा मारा हुआ, तुम नहीं मार रहा। बूट आप लिखो बटन्स बूट स्ट्रैप 20, यहां आ जाओ, क्या बात है सर। कॉपी मारो, यहां लाओ चुपचाप और पेस्ट कर दो, कहानी खत्म।
लिंक वाला बटन, ऐसा बटन, फलाना बटन, सब बटन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बूटस्ट्रैप में बटन पर ये आते हैं, ये बटन्स की क्लासेस आ गई। अब ये सारे बताएगा, ऐसा बटन, वैसा बटन, कैसा बटन, ये रहा। वाह, आगे छोड़ो, जिस टाइप के बटन आगे आएंगे आप तो रो दोगे। देखो म्यूट बटन, बटन है लेकिन ये चल नहीं रहा, वो जो मैंने बताया था ना, कमिंग सून, इस टाइप का। तो क्या क्लास पास करनी है यहाँ पे इसको? अच्छा, एक डिसेबल्ड की वैल्यू पास करनी है। ये देखो, ये एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट है डिसेबल्ड, बस ये पास करोगे बूटस्ट्रैप ऑटो उठा लेगा। ये देखो, ये क्या है? ब्लॉक बटन, डिस्प्ले ब्लॉक करो पूरा साइज कवर कर लेता है, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाता है। अब ये तो डिस्प्ले की क्लासेस हम पढ़ेंगे, और बहुत सारे बटन्स में एक से एक बटन दिए हुए इसने, सारे डिजाइन। आगे आओगे तो बहुत कुछ है बटन में, इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में इसको दोबारा देखेंगे। आप लोगों को जितना बताया उतना काफी है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो सुना गया पढ़ा गया अल्लाह उसको कबूल करे, ठीक है भाई। तो इजाज़त दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बैठ जाओ, किधर जा रहे हैं, बैठ जाओ। क्या चीज? हाँ, मीडिया क्यूरी वाली क्लास भी और कल की क्लास भी अपलोड नहीं हुई, वो भी देखते हैं। असाइनमेंट मैंने लास्ट वीक नहीं दिया,